ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। गरुड़ महापुराण के आचार कांड में कल हमने ध्रुववंश दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं की संततियों का वर्णन, इस कथा को श्रवण किया था। आज हम आप लोगों को गरुड़ पुराण आचार कांड के 7वें अध्याय से लेके 10वें अध्याय तक की कथा को श्रवण करवाएंगे। इसमें देव पूजा का विधान, विष्णु भगवान के पूजा के उपयोगी वज्रनाभ मंडल, विष्णु दीक्षा तथा लक्ष्मी पूजा का विधान बताया गया है। इसे किस प्रकार से करना है यह आप इस कथा में श्रवण करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। नमो भगवते नारायणाय नमः। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली सूर्यादि देवों की पूजा का मैं वर्णन करता हूँ। हे वृषभध्वज, ग्रह देवताओं के आसन की पूजा कर निम्न मंत्रों द्वारा मंत्र पूजा करें। यहाँ पर मंत्र दे रखे हैं, मंत्रों का स्मरण करें, मंत्रों को श्रवण करें स्वयं। ओम नमः सूर्यमूर्तये। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं सः सूर्याय नमः। ओम सोमाय नमः। ओम मंगलाय नमः। ओम बुधाय नमः। ओम बृहस्पतये नमः। ओम शुक्राय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम राहवे नमः। ओम केतवे नमः। ओम तेजश्च मंडलाय नमः। इन मंत्रों से आसन, आवाहन, पाद्य, आसन भगवान को ग्रहण करवाएं, नवग्रहों को आवाहन करें, उनको बुलाएं। पाद्य माने जल दें, अर्घ्य से जल दें, आचमन से जल दें, स्नान करवाएं, वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत धारण करवाएं, गंध, चंदन, पुष्प इत्यादि, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नमस्कार, प्रदक्षिणा और विसर्जन आदि उपचारों को प्रदान करके सूर्यादि ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। ओम ह्रां शिवाय नमः। इस मंत्र से आसन की पूजा कर ओम ह्रां शिव मूर्तये शिवाय नमः मंत्र से, इस मंत्र से नमस्कार करें। और साधक शिव पूजा में सर्वप्रथम ओम ह्रां हृदयाय नमः न्यास करें। ओम ह्रां हृदयाय नमः, हृदय को स्पर्श करें। ओम शिरसे स्वाहा, सिर को स्पर्श करें। ओम हूं शिखाय बौखट, शिखा स्थान में स्पर्श करें। ओम कवचाय हुम, दोनों बाहुओं में। ओम ह्रैं कवचाय हुम। ओम ह्रौं नेत्रत्रयाय बौखट। ओम ह्रः अस्त्राय फट। इन मंत्रों से षडंग न्यास करें, 6 अंगों को न्यास करें। इनमें सभी अंगों में भगवान के नामों को धारण करें। न्यास का मतलब होता है धारण करना। तत्पश्चात उसके बाद में ओम ह्रां सद्योजाताय नमः। ओम ह्रीं वामदेवाय नमः, भगवान शंकर के नाम है। ओम ह्रूं अघोराय नमः। ओम ह्रीं तत्पुरुषाय नमः। ओम ह्रौं ईशानाय नमः। इन मंत्रों से भगवान शिव के 5 मुखों को नमस्कार करना चाहिए। इसी प्रकार विष्णु पूजा में ओम वासुदेवासनाय नमः मंत्र से भगवान विष्णु के आसन की पूजा करनी चाहिए। ओम वासुदेव मूर्तये नमः। ओम अंग ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम आंग ओम नमो भगवते संकर्षणाय नमः। ओम अंग ओम नमो भगवते प्रद्युम्नाय नमः। ओम अह ओम नमो भगवते अनिरुद्धाय नमः। इन मंत्रों के द्वारा साधक हरि के चतुर्व्यूह को नमन करे। इसके बाद में
ओम नारायणाय नमः। ओम तत्सद्ब्रह्मणे नमः। ओम ह्रूं विष्णवे नमः। ओम क्षौं नमो भगवते नृसिंहाय नमः। ओम ऊं नमो भगवते वाराहाय नमः। ओम कं टं पं सं वैन तेयाय नमः। ओम जं खं रं सुदर्शनाय नमः। ओम खं ठं फं संगदायै नमः। ओम वं लं मं क्षं पांचजन्याय नमः। ओम घं ठं भं हं श्रियै नमः। ओम गं डं वं सं पुष्टये नमः। ओम धं सं 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 वं सं वनमालायै नमः। ओम दं ओम सं दं लं श्रीवत्साय नमः। ओम ठं चं भं यं कौस्तुभाय नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम इंद्रादिभ्यो नमः। ओम विश्वकसेनायै नमः। इन मंत्रों से भगवान श्री हरि के अवतारों, उनके अस्त्र शस्त्रों, उनके आयुधों एवं उनके वाहन आदि को नमस्कार करते हुए उन्हें आसनादि उपचार प्रदान करने चाहिए। इस प्रकार से भगवान को आसन और अन्य उपचारों से भगवान का पूजन करना चाहिए। हे वृषभध्वज, भगवान विष्णु की शक्ति देवी सरस्वती की मंगलकारिणी पूजा में ओम ह्रीं सरस्वती नमः इस मंत्र से देवी सरस्वती को नमस्कार कर निम्न मंत्रों से षडंगन्यास करना चाहिए। ओम ह्रां हृदयाय नमः। ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा। ओम ह्रीं शिरसे नमः। ओम ह्रूं शिखायै नमः। ओम ह्रीं कवचायै नमः। ओम ह्रूं नेत्रत्रयाय नमः। ओम ह्रः अस्त्राय नमः। इस प्रकार श्रद्धा, रिद्धि, कला, मेधा, तुष्टि, पुष्टि, प्रभा तथा मति, ये जो सरस्वती देवी की 8 शक्तियां हैं, उनका पूजन निम्न नाम मंत्रों से करें। ओम ह्रीं श्रद्धायै नमः। ओम ह्रीं रिद्धयै नमः। ओम ह्रीं कलायै नमः। ओम ह्रीं मेधायै नमः। ओम ह्रीं तुष्टये नमः। ओम ह्रीं पुष्टये नमः। ओम ह्रीं प्रभायै नमः। ओम ह्रीं मत्यै नमः। इन शक्तियों की पूजा करने के पश्चात क्षेत्रपाल गुरु और परम गुरु का ओम क्षेत्रपालाय नमः ध्यान करें। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः इन मंत्रों से गुरुदेव को नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद में कमल वासिनी सरस्वती देवी को आसन आदि उपचार प्रदान करने चाहिए। पूजन के बाद में सूर्यादि देवताओं के लिए प्रयुक्त होने वाले मंत्रों से उनका पवित्रारोहण करना चाहिए। श्री हरि ने कहा, हे शिव, भगवान विष्णु की विशेष पूजा के लिए 5 प्रकार के रंगों से बने हुए चूर्ण के द्वारा वज्रनाभ मंडल का निर्माण करना चाहिए, जो 16 समान कोष्ठकों से संयुक्त हो। वज्रनाभ मंडल बनाकर सबसे पहले न्यास करें और उसके बाद भगवान श्री हरि की पूजा करें। हृदय के मध्य में भगवान विष्णु, कंठ में संकर्षण, सिर पर प्रद्युम्न, शिखा भाग में अनिरुद्ध, संपूर्ण शरीर में ब्रह्मा तथा दोनों हाथों में श्रीधर का न्यास करें। इनको धारण करें। उसके बाद में अहम विष्णु हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, ऐसा ध्यान करते हुए पद्म के कर्णिका नाभ में भगवान श्री हरि की स्थापना करें। इसी प्रकार मंडल के पूर्व में संकर्षण, दक्षिण में प्रद्युम्न, पश्चिम में अनिरुद्ध और उत्तर में ब्रह्म की स्थापना करें। तदनंतर ईशान कोण में श्रीधर तथा पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि देवों की स्थापना करनी चाहिए। जिस प्रकार से पूर्व दिशा में ओम इंद्राय नमः मंत्र से इंद्र की स्थापना करना चाहिए,
अग्निकोण में पूर्व और दक्षिण के मध्य में अग्नये नमः इस मंत्र से अग्नि दक्षिण दिशा में ओम यमाय नमः इस मंत्र से यम नैऋत्य दिशा में दक्षिण और पश्चिम के मध्य में नैऋत्य नमः इस मंत्र से पश्चिम दिशा में वरुणाय नमः इस मंत्र से वायु कोण में वरुण वायव्य और दक्षिण पश्चिम और उत्तर के मध्य में वायु कोण में वायव्य नमः इस मंत्र से उत्तर दिशा में कुबेराय नमः इस मंत्र से और ईशान कोण में पूर्व और उत्तर के मध्य में ईशानाय नमः इस मंत्र से ईशान नामक दिक्पाल की स्थापना करें। इसके बाद उन सभी देवों की चंदन तथा गंध अक्षत आदि उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे साधक परम पद को प्राप्त करता है। श्री हरि ने फिर से कहा, पुनः उन्होंने कहा, हे रुद्र, दीक्षित शिष्य को वस्त्र से अपने दोनों नेत्र बंद करके अग्नि में देवता के मूल मंत्र से 108 आहुति प्रदान करनी चाहिए। हे रुद्र, पुत्र लाभ के लिए द्विगुण उसका दुगुना 216, साधना सिद्धि के निमित्त त्रिगुण अगर साधना कोई सिद्ध करनी है उसके लिए 324 और मोक्ष प्राप्ति की कामना से देशिक उपदेष्टा आचार्य को चाहिए कि वह चतुर्गुण उसके 4 गुना 432 आहुतियाँ उसी विष्णु मंत्र से प्रदान करे। विद्वान देशिक को सबसे पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद में वह वायवी कला यंग बीज मंत्र से शिष्यों की स्थिति आग्नेय कला रम बीज रंग बीज मंत्र से मंत्र के द्वारा उनकी मनस्ताप वेदना तथा वारुण कला वम बीज मंत्र से हृदय की स्थिति धर्म की अभिरुचि का विचार करें। इसके बाद देशिक को उस परम तेज से आत्म तेज का निक्षेप करके जीवात्मा और परमात्मा के एक अर्थात अभेद जिसका कोई भेद न हो, एक के मतलब एक हो, ज्ञान का चिंतन करना चाहिए। तदनंतर वे आकाश तत्व में ओंकार का ध्यान कर शरीर में स्थित अन्य कारणभूत वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी तत्व का चिंतन करें, उनका ध्यान करें। इस प्रकार प्रणव ओंकार मंत्र का चिंतन करते हुए प्रत्येक कारणभूत तत्वों पर जो साधक विजय प्राप्त करता है वह शरीरधारी होने के कारण उस पंच महाभूत के ज्ञान रूपी शरीर को ग्रहण कर लेता है। अतः हे वृषभध्वज, अपने अंतःकरण में उस सूक्ष्म शरीरधारी क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाले ज्ञान को उत्पन्न करके प्रत्येक महाभूत को उसी में संयुक्त करके प्रयत्न करना चाहिए। मंडलादि के निर्माण में जो लोग सामर्थ्य हैं वे मात्र मानस मंडल की कल्पना करके भगवान श्री हरि का पूजन करें। शरीर में ब्रह्म तीर्थादि की कल्पना की गई है, अतएव उसी क्रम से वह मानस मंडल भी 4 द्वारों से युक्त है। हाथ को पद्म तथा अंगुलियों को पद्मपत्र कहा गया है। हथेली उस पद्मपत्र की कर्णिका है और नख नाखून जो हैं उसके केसर हैं। इसलिए साधक को उस हाथ रूपी कमल में सूर्य चंद्र इंद्र अग्नि तथा यम सहित श्री हरि का ध्यान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद वह देशिक सावधान होकर अपने उस हाथ को शिष्य के सिर पर रखे, क्योंकि हाथ में विष्णु विद्यमान रहते हैं, अतः यह हाथ स्वयं विष्णु स्वरूप है। उस हाथ के स्पर्श मात्र से शिष्य के मस्तक पर रखते हुए उसके सभी पाप विनष्ट हो जाते हैं। तदनंतर गुरु शिष्य की विधिवत पूजा करें। गुरु जो है तदनंतर गुरु शिष्य की विधिवत पूजा करें और उस शिष्य का नामकरण करें। श्री हरि ने रुद्र से कहा, अब मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए चंडिल आज में की जाने वाली श्री लक्ष्मी की पूजा के संबंध में कह रहा हूँ। सबसे पहले ओम
श्रीं ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः यह कहकर साधक श्रांग श्रीं श्रूं श्रें श्रूं सह स्रह इन बीज मंत्रों से क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र में इस प्रकार से षडंग न्यास करे। ओम श्रांग हृदयाय नमः, ओम श्रीं शिरसे स्वाहा, ओम थ्रूं शिखायै बखट, ओम श्रें कवचाय होम, ओम श्रौं नेत्रत्रयाय बखट, ओम स्रह अस्त्राय फट। साधनारत भक्त को अंग न्यास करके आसन सहित श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 4 प्रकार के वर्णों से अनुरंजित पद्मगर्भ 4 द्वार और 64 प्रकोष्ठों से युक्त मंडल के मध्य लक्ष्मी और उनके अंगों का तथा एक कोण में दुर्गा गण एवं गुरु का, तदनंतर अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए तत्पर साधक अग्नि आदि कोणों में क्षेत्रपाल देवों की पूजा करके हवन करें। उसके बाद में वह ओम घं टंग डंग हंग श्री लक्ष्म्यै नमः इस महामंत्र से पूर्व उल्लिखित परिवार के सहित श्री महालक्ष्मी देवी का पूजन करें। तदनंतर उस साधक को ओम क्षौं सरस्वत्यै नमः, ओम ह्रीं श्रौं सरस्वत्यै नमः, ओम ह्रीं बद बद बागवादिनी स्वाहा, ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः इन मंत्रों को कहकर सरस्वती देवी को नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर इस देव पूजा विधान, विष्णु पूजा उपयोगी वज्र नाभ मंडल, विष्णु दीक्षा तथा लक्ष्मी पूजा का विधान 4 अध्यायों के द्वारा पूर्ण होता है। इन अध्यायों में 7वें अध्याय से लेकर 10वें अध्याय की कथा में यह वर्णन, यह पूजा विधान बताया गया है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोलिए गरुड़ जी महाराज की जय। इस प्रकार हम यहाँ पर आज की कथा को विश्राम देते हैं। कल हम आपको 11वें अध्याय की कथा श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय।